जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन किए हैं। आज की कथा सुनने से ही मन को बहुत शांति और आनंद मिलेगा। बहुत सुंदर कथा है आज की कथा मन को मोह लेने वाली है। एक बार भगवान शिव एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती अच्छा मौका देखकर भगवान शिव के पास गई और प्यारी पत्नी जानकर भगवान शिव बहुत आदर सत्कार के साथ माता पार्वती को आसन दिया और उन्हें पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो आया। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर बहुत ही प्यारा वचन बोली, हे नाथ, जो कथा लोगों को हित करने वाली है उसे मैं आज पूछना चाहती हूँ। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख के राशि, यदि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सचमुच मुझे अपनी दासी जानकर श्री रघुनाथ जी की कथा को हमको सुनाकर हमारे मन की अज्ञानता को दूर कीजिए। पार्वती जी कह रही हैं, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी अनादि अनंत और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात राम राम जपा करते हैं। क्या ये वही राम हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर और कोई राम हैं? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? हमारे मन के संदेह को दूर कीजिए प्रभु। ऐसा कहकर पार्वती माता भगवान शिव से बहुत आग्रह कर रही हैं। मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध नहीं लाइएगा प्रभु। मैंने जो वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी वह अत्यंत भयभीत करने वाली। मैंने इस बात को आपको भी नहीं सुनाया तो भी मेरे मन को बोध न हुआ, उसका मैंने बहुत अच्छी तरह से फल पाया। हे नाथ, अब मेरे मन का संदेह दूर कीजिए। हाथ जोड़ करके माता पार्वती विनती करती हुई कह रही हैं, हे नाथ, मुझ पर अब क्रोध मत कीजिए। मेरे मन में राम की कथा सुनने की रुचि जागी है। हे देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। आगे की कथा सरल शब्दों में हम आपको चौपाई और अर्थ के साथ पढ़कर सुनाएंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवाऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा,
नाथ सो समूझी करहु जानि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पे क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बंदं पद धारी धरन सिरु रामा, विनय करऊं कर जोरि सिया रामा। बरनहु रघुबर विशद जसु रामा, श्रुति सिद्धांत निचोरि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। आगे बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। आगे बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जान की विवाही,
राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा किस दोष से।